दीदी। नहीं है तेरा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आइए हम सब मिलकर के आज का हमारा 15वें दिन का गीता साधक संजीवनी संवाद सत्संग प्रारंभ करते हैं। आप सभी का आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष तौर से सालू जी पधारी हैं आज के यजमान के रूप में, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आइए आज के इस गीता का पठन पाठन शुरू करें। उससे पहले 3 बार श्री ओम का उच्चारण करते हैं। आराम से बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। ओम के लिए श्वास भरें। ओ नीचे से ऊपर तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। आप सबको नमन है। आइए, सरला जी भी आगमन हो गया। आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए आज के 15वें दिन का शुभारंभ करते हैं। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। आप सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आइए साधक संजीवनी की तरफ चलें, जो हमारे साधकों के लिए संजीवनी है, अर्थात हमें मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाली। मृत्यु से मुक्ति दिलाने के 2 भाव हैं यहाँ, समझिएगा थोड़ा। एक भाव तो यह है कि आप अमर हो जाएं, मृत्यु कभी हो ही नहीं। वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि आप भगवत प्राप्त को हो जाएं, गीता पढ़ते पढ़ते, और आपकी मुक्ति हो जाए। आपकी फिर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। दूसरा, मृत्यु से मुक्ति दिलाने का तात्पर्य यह है कि आप मरना सीख जाएं। मृत्यु लोक में रह रहे हैं, सबको मरना अवश्यंभावी है, तो हमारी मृत्यु कैसे हो वो हमें गीता सिखाती है। रामचरित मानस जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत गीता हमें मरना सिखाती है, कैसे मरना चाहिए। आइए, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री श्रीमद् भगवत गीता। ओम श्रीमद् भगवत गीता। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवत गीता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साधक संजीवनी की अद्भुत हनुमान टीका, जिसको रचा है स्वामी राम सुदास जी। मेरे देखे हुए ब्रह्मलीन संत ऐसे जो मुक्ति को प्राप्त थे, उनके द्वारा रचित है। आज भी उनकी वाणी, उनकी उपस्थिति गीता भवन नंबर 3 ऋषिकेश में मौजूद रहती है। जब सुबह 5 से 6 वहाँ स्तुति आरती होती है। वो स्तुति आरती 3-4 दिन बाद में हम भी शुरू करने वाले हैं हमारी इस कक्षा में। आप सब साथ रखिएगा। स्वामी रामदास जी को नमन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापकों को नमन करते हैं। अद्भुत रचनाएं विश्व कल्याण के लिए उन्होंने रखी हैं। आज गीता प्रेस गोरखपुर नहीं होती तो ये कल्पना करना भी बहुत बड़ा दुखदायी है। वो नहीं होती, हमारे धर्म के बारे में कैसे जानते, हमारे सनातन के बारे में कैसे जानते, संतों ने क्या कहा है वो कैसे जानते। आज हम 43, 43, 45, 45 पे चलेंगे। 47 श्लोक पूरे में है, तो 45 श्लोक में सब कुछ अर्जुन कह चुका होगा। आज लगभग स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल वर्ण शंकर का हमने बहुत सुंदर चित्रण देखा। तो अर्जुन का जो संशय आज सही साबित हो रहा है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देव एवो मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्म्याप एकम तस्य देवस्य सेवा। तो नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। गीता की महिमा अद्भुत है। जीवन में जितना उतार पाए, जितना कर पाए, हर एक पल, हर एक श्लोक, हर एक शब्द हमारा कल्याणकारी है। साधना की कोई शैली अपनाएं, निरपेक्ष, सापेक्ष, निराकार, साकार, सभी में हमारा मार्ग। जहाँ पे धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से आंखों देखा हाल, मेरे और पांडुपुत्र ने क्या कहा। आइए ये पहला अध्याय तो पूरा ही कर ही लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्व माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दत्ताष्ट्र बोले मेरे पांडुपुत्र ने क्या किया, तो संजय क्या जवाब देते हैं अगले श्लोक में वो पढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढनम दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगमे राजा वचनम अब्रवीत। वज्रव्यूह में खड़ी विशाल सेना को डरते हुए राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास जाकर के ये बोले, पश्येतानां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ानाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान पुत्र द्रुपद ने, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह में इस भारी सेना को देखी। भारी लगती है, उसकी सेना डेडी है, फिर भी उसको भारी लगती क्योंकि ये व्यवस्थित है। जिंदगी व्यवस्थित हो तो हम आगे बढ़ते हैं। सेना का वर्णन करता है दुर्योधन। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ दृष्ट केतु चेकितान काशी राजस्य वीर्यवान पूजित कुंती भोजस्य सेव्यश्च नरपुंगव युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। भीम अर्जुन के समान योद्धाओं का वर्णन करता है। विराट, द्रुपद, दृष्ट, चेकितान, काशीराज, पुरुचित, कुंती भोजस, सेव्य, युधामन्यु, उत्तमोजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र को महारथी बताते उनका वर्णन करता है। फिर अपनी सेना का भी अगले क्षणों में वर्णन करता है। अस्माकं तो विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोतमे नायकामं सैन्य से संज्ञार्थतान ब्रवीमिते। हे द्विजोतम, मेरे पक्ष में भी जो मुख्य सेना है उन पर भी ध्यान दीजिए, उनको भी मैं कहता हूँ। कहना शुरू करता है खुद द्रोणाचार्य से। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कर्पश्च समित अंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजयी, इसको आप चिरंजीवी भी कह सकते हो, कृपाचार्य अश्वत्थामा, धर्म के प्रेरक विकर्ण और बुरी सर्वा सोमदत्त आदि। और साथ में वो ये कहता है इसके अलावा अन्य चपैव सूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। बहुत सूरवीर है 11 क्षौणी सेना जो है, जिन्होंने मर जीने की इच्छा का त्याग करके जो निपुण युद्ध कला में मेरे लिए प्राण देने के लिए खड़े हैं, लेकिन मन में संशय है। उनका संशय संजय पढ़ लेता और कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद मेतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। अर्थात हमारी सेना विजय प्राप्त करने में असमर्थ क्यों है? हमारे सेना नायक पांडवों के पक्षधर भी हैं और पांडवों की सेना हम पर विजय पर्याप्त है क्योंकि इनके संरक्षक भीम है जो खुद अपने लिए लड़ रहे हैं। और भीष्म को प्रसन्न करने के लिए महारथियों से कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म व्यवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोलता आप सब के सब लोग मोर्चों पर अपनी अपनी दृढ़ता से स्थित होते हुए अयनेषु मोर्चों पर भीष्म की रक्षा करें ताकि शिखंडी सामने ना आए, ताकि पांडवों का पक्ष नहीं ले पाए। और तब भीष्म प्रसन्न होकर के दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न करने के लिए ये संघ की घोषणा करते हैं।
तस्य संजन हर्षं क्रूरवर्ध पितामह सिंहनाद विनद उच्चे संग दद्मो प्रतापमान। दूसरा भाग शुरू हो गया, सिंह घोषणाएं। तो प्रतापमान क्रूरवर्ध विषम ने सिंह के समान गर्ज कर शंख बजाया। शंख बजाने के साथ साथ कौरवों के अन्य लोगों ने भी उनका साथ दिया। ततः संकाश भैर्य पणवानक गो मुखाहा स सेवा अभियंत स शब्दस्तुमलो अभवत। अर्थात ढोल मृदंग नगाड़े बज उठे, शब्द बड़ा ही भयंकर था। अब कौरवों की सेना की बात, पांडवों की सेना की घोषणा। तत् श्वेतेर युक्ते मति सेंदनो स्थितो माधव पांडवश्च एव दिव्यो शंखो प्रदत्त मतुल। अर्थात सफेद घोड़ों के दिव्य रथ पे आसीन माधव अर्थात कृष्ण और अर्जुन ने और पांडवों ने दिव्य शंख बजाए। कौन कौन से शंख बजाए, पहले 3 शंख देखते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय है पौंडन ददबो महाशंकम भीम क्रमावृकोदर है। अर्थात 5 जन्य शंख बजाया श्री कृष्ण अंतर्यामी ऋषिकेश ने, धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त, भीम कर्मा वीरकोदर अर्थात भीम ने पौंड्रम नाम बजाया और बाकी पांडु पुत्रों ने। अंत बीज यमराजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है नकुल सहदेव सुघोषमणि पुष्प को। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। और बाकी अन्य महारथियों ने काश्यस परस्मे परमेश्वास शिखंडी च महारथ है दुर्षद्युम्नो विराट से सात्विकिश्च पराजित है द्रुपदो द्रौपदेया च सर्वस पृथ्वीपते सौभद्रस महाभाव शंखा दद्मु पृथक पृथक। काशीराज शिखंडी दृष्टि विराट सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्र सुभद्रा सभी ने अलग अलग शंख बजाए। और शंख बजाने का क्या सर्वा कौरवों की सेना में जो अधर्म के पक्षधर हैं। स घोषोद्रात राष्ट्राणाम हृदयानि वेदारियत नभस् पर्तिंचैव तुमलो वेणुनादयन्। अर्थात अन्याय पर राज्य हड़प करने के दुर्योधन के साथियों के हृदय विदारित हो गए। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब जगह जो नाद गुंजा उससे भयंकर गर्जन हुआ। और अब यहाँ पे अर्जुन का नंबर आता है। अर्जुन कुछ कहना चाहता है, उसके विचार जो मन में आता है वो संजय पढ़ता है और वो ये श्लोक संजय ही कह रहा है। अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपि ध्वज है परवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते हे महीपते धृतराष्ट्र। अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। उसी समय अन्याय पर राज्य उद्धारण करने वाले साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज अर्थात जहां हनुमान जी विराजित है उस रथ में बैठे हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और अंतर्यामी भगवान कृष्ण से ये वचन बोली। अब तीसरा वाच अर्जुन वाच के रूप में आ रहा है। पहली बार गीता में अर्जुन का अर्थात हमारा प्रवेश हो रहा है। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेतानि रिक्ष्यम युद्ध कामना अवस्थितान केरमया सद योद्व्यम सिमिन समुद्र में। ऋतुआ का भी स्वागत है। अर्जुन कहता है अच्युत, भगवान को अच्युत शब्द से संबोधित किया गया है। दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए जब तक मैं खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में लोगों को देख नहीं लूं कौन कौन मेरे साथ लड़ने आया है, कौन युद्ध करने योग्य है। अब इसी को विस्तार देता है। योत्स्यमानान अवेक्षम ये एते अत्र समागतः धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा से आए हुए, युद्ध करने को उतावले, या योत्स्यमानान सबसे उतावले शब्द लिया गया है। मैं देख लूं, वो देख करके क्या कहता है अर्जुन, वो संजय बता रहा है। अब उनके कहने के बाद भगवान जो कर रहे हैं वो संजय कमेंट्री कर रहा है। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत है सेनयोरुभयोर मध्य स्थाप्यत्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरु नीति। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों के मध्य में खड़ा करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं, बड़ी चतुराई से भीष्म और द्रोण के सामने खड़े थे। कहते क्या है, समस्त कुरु वंश को देखो। तो ये यहाँ पे उनके मन में मोह का बीज भगवान ही पाते। हमारे जीवन में जो मोह है ना, वो भी भगवान के कारण ही है, हालांकि उसके पीछे हमारे कर्म फल है। अब यहाँ पे संजय बता रहा है कि अर्जुन ने क्या क्या देखा। संजय वर्णन कर रहा है। तत्रा पश्यस्तिनान पार्थ पितृनत पिता महान आचार्यन मातुलान बातुल पुत्रान पौत्रान सखी सता शोसुरान सुरदश्चैव सेनेरुभयोरपि। अर्थात अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित पिता में आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पुत्रों
मित्रों ससुरो सुर दोगे। पहले मैं सोचता था एक ही वाक्य 2 बार क्यों है, लेकिन अभी संजय कह रहे हैं, बाद में अर्जुन कहेगा इस बात को। तो उनको देखा, देखने के साथ ही अर्जुन ने क्या किया वो भी संजय बता रहा है। तान समीक्ष्य से कौन्तेय सर्वां बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन विषीदन इदम वह ब्रवीत। कायरता, अब यह कायरता शब्द कृपया के रूप में यूज हुआ है। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर कुंती अर्जुन, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे, अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। भगवान कहते हैं ना, होगा वही जो मैं चाहूंगा। तो ये करने की बात हो रही है यहाँ पे। अब अर्जुन बोलते हैं, कायरता आ गई तो अपने शरीर में जो 8 लक्षण है उनका वर्णन करते हैं। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्णम युष्म समुपस्थितम सिदंति मम कात्राणि मुखम च पुरिशुष्यति वेबतुष्ट शरीरे में रोम हर्ष च जाए गांडीवन संसते हस्तात्वचाक्चेव प्रीदहते न च शक्नो में अवस्था तुम भ्रमतीव चे मन। 8 संकेत। इस समुदाय को सामने देखकर अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, खड़े होने में असमर्थ हो रहा है, अवसाद के लक्षण बताता है। और साथ में कहता है युद्ध नहीं करूंगा। पहला प्रूव करता है, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवे न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। जो मुझे लक्षण दिखाई दे बड़े विपरीत हैं, और युद्ध में इन स्वजनों को मारकर मैं लाभ भी नहीं देख पा रहा हूं। और व्याख्या करता है, न कांक्षे विजयंकर्ष न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जितेन वा। मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख। काम लोभ दोनों ही नहीं है उसके अंदर, मोह भी नहीं है। मोह है लेकिन देख नहीं पा रहा है, भोगों से अथवा जीने से क्या लाभ। और स्पष्ट करता है अर्जुन विजय क्यों नहीं चाहते हैं, ये और स्पष्ट करता है। ये साम अर्थ है कांक्षितन नो राज्यम भोगा सुखानि च तय इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। जिसके लिए हमारे राज्य भोग और सुख की इच्छा, वे सब जब नहीं रहेंगे, वो सब प्राणों की इच्छा का त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, तो उनके खिलाफ मैं युद्ध क्यों करूं। कौन कौन खड़े हैं अर्जुन बता रहा है यहाँ। आचार्य है पितर पुत्रास्तेव च पितामह मातुला ससुरा पोत्रा श्याला समदनिस्तथा एतान हन्तुम इच्छामि गृहीतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोके राजस्य हेतों किन्नु मही कृते। हे अधिपति, मैं ये कहना चाहता हूं कि आचार्य पिता पुत्र, उसी प्रकार पिता में मेरे सभी रिश्तेदार संबंधी मैं इनको मारना नहीं चाहता, और मुझे चाहे त्रिलोकी के राज्य में तो भी नहीं मारूं। ये तो छोटे से इंद्रप्रस्थ राज्य की बात हो रही, भारत बात हो रही। और यहाँ पे कहता है और अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है, निहितेदात्राष्टान क्रापीति क्रापीति स्यात् जनार्दन पापेम वासरे अतस्मान हत्वेतान अतातीन। हे जनार्दन, दत्ता संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। ये पापी है, अतताई है, लेकिन इनको मारने से हमें भी तो पाप लगने वाला है। देखिए एक बड़ी बात अंजलि जी यहाँ भाव आई है। अर्जुन अभी अपने आप को नर नहीं मानता, ईश्वर तुल्य नहीं मानता, तो अतिताई को मारने में पाप लगता है। लेकिन आप गौर करके देखिए तो भगवान राम का जिक्र करें या कृष्ण का जिक्र करें, उन्होंने बहुत सारे अतिताइयों को मारा। चिताड़का हो, सुबा हो, मारीची हो, खर, दूषण हो, कुंभकर्ण हो या रावण हो, सबको मारा। लेकिन इन सब की क्या गति हुई, ये सब के सब भगवान के धाम को चले गए, अर्थात इनकी परम मुक्ति की भगवान का हाथ लग गया। तो आतताई को अगर भगवान तुल्य व्यक्ति मारता है तो उनका भी कल्याण करता है। यहाँ यह भाव समझिएगा। ऐसे ही कृष्ण में ताड़का से लेके सारे राक्षसों के नाम है, कंस तक के, वो सब के सब भगवान कृष्ण के ही लोक को चले गए। लेकिन अर्जुन अपने आप को अभी उस लायक नहीं समझता, अपने अंदर के परमात्मा को देख नहीं पा रहा है। इसलिए वो क्या कह रहा है, ये है तो आतताई लेकिन मुझे पाप लगेगा। जबकि अर्जुन भूल गया कि कृष्ण कितने सारे आतताई को मार चुके हैं। जरासंध तक को मारा, खुद इन्होंने जाकर के मारा अर्जुन ने, लेकिन वो सब भूल गया। वो यहाँ मोह में ग्रास में घिस, तो कह रहा मुझे पाप लगेगा। और आगे चल के ये बता रहा है कि युद्ध करने का सर्वथा अनुचित युद्ध का दुष्परिणाम बताता है। तस्मान न अर्हा वयम हंतु धृतराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कतम अथवा सुखिने श्याम माधव। हे बांधव, अपने बांधव में मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो। सच्ची बात है, कुटुंबी को कौन मारना चाहता है, लेकिन यह कुटुंबी अतताई के रूप में है। आगे ये कहता है कि ये स्वजन दुर्योधन के बीते हैं, वो क्यों नहीं मारता। तो दुर्योधन 2 श्लोक जवाब देता है,
यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसे कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम कथम न गेम अस्माभि पापद अस्मानि अवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोष प्रपस्य भिद जनार्दन। यद्यपि इनका विवेक शक्ति इनकी लुप्त हो गई है, ये मित्रों के दोष होने वाले पाप को, कुल को नाश करने वाले पाप को ये नहीं देख पा रहे, अर्थात ये लोभ और मोह में फंसे हुए हैं। लेकिन वो अपना मोह नहीं देख रहा, अपनी कमी नहीं देख रहा है। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठाक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का क्यों न विचार करें। और 40वें श्लोक जो हमने कल पढ़े थे, वहां से कुल क्षय की बात होती है। ये तो उसके बाद में वर्ण संकर की बात भी होती है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो अभिभवति। अर्थात कुल का क्षय होने पर सदा से चलते कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, धर्म का नाश होगा और संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेगा। क्यों अधर्म आ जाएगा? पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियां रहेगी, उनपे जीतने वाला उन पे अधिकार कर लेगा, वर्ण संकर उन पे संतानोत्पत्ति करेगा, उनसे विवाह कर लेगा और जो संतानें होगी वर्ण संकर होगी। इसी का वर्णन अगले 2 श्लोकों में करता है। अधर्मा अभिविवाद कृष्ण प्रदुष्यंते कुल स्थिर स्त्री सुदृष्टासु वाष्णे जायते वर्ण संकर। भगवान को यहाँ वाष्णे कहते हुए वो कहता है कि स्त्रियों के इस तरह से दूषित हो जाने से, युद्ध में धारने से, विपक्षी दलों के अंदर चले जाने से, अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी और स्त्रियों से दूषित होने वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। यहाँ भारतीय पूरी संस्कृति का जो अर्जुन ने देखा वो बाद में भारत में घटा भी। जब मुगल आए, जब क्या बोलते हैं हमारे अंग्रेज शासन करने आए, तो इसी तरह ये सब घटना घटी। बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म भी छोड़ दिया कि मेरा धर्म तो उन्होंने नष्ट कर दिया, और डर से उसमें चले गए। और इसको और स्पष्ट करते हैं कल के अंतिम श्लोक में। संकरो नरकाये वे कुलज्ञाना कुलश्चे पतंति पितरो हेसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। और क्या होगा वर्ण संकर होने से? ये कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं। अर्थात श्राद्ध और तर्पण फिर अपने जानते नहीं पूर्वजों को तो देंगे कहां से, और कोई देने भी नहीं देगा इनको। तो ये पितर उससे क्या, 2 तरह के पितर, मृत्युजय पितर, मृत्यु लोग से गए पितर अपनी जगह पे गिर जाते हैं और इससे पूरा श्रद्धा खत्म हो जाती है और नाश हो जाता है। तो यहां तक हमने कल पढ़ा। आइए जय श्री कृष्ण, आज के इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। 43वां अध्याय 44वां श्लोक अर्जुन विषाद योग। दो शेर एते कुलग्नाना वर्ण संकर कारके उत्साद्यंत जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ बार बार कह रहा है। 2 से रहते कुल ज्ञानम कुल धर्माश शाश्वता। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते कुल धर्मों का भी नाश हो जाता। जब मेरा ये कुल खत्म हो गया तो ऊपर से जो कुल धर्म वर्षों चले आ रहे वो लाइन भी कट हो गई। अर्थात उससे जो आशीर्वाद, जो संस्कार, जो कृपा मिल रही थी वो भी खत्म हो गई। तो कुल धर्म नष्ट होने से कुल में अधर्म की वृद्धि हो गई, स्त्रियां दूषित होगी। पहले भी कहा वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर कुल का नाश करने वाले जाति धर्मा वर्ण धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है ये बात समझिएगा। एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग मर्यादा, अलग चाहते, वे सभी कुल के कुल धर्म कहलाते। इसलिए हमारे से वैज्ञानिक भी कहने लगे एक ही गोत्र में शादी नहीं होती, अर्थात एक कुल में शादी नहीं करते, नहीं तो इनके डीएनए में कई सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। लेकिन आजकल इनको कोई देख नहीं रहा है। एक ही जाति संपूर्ण कुलों के समुदाय के जो धर्म कहेंगे वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहला जाते हैं। संपूर्ण कुल, एक जाति के संपूर्ण कुल, चाहे अब जैसे मैत्री है, अग्रवाल है, जैन है, आप जो भी हैं, उन सब के समस्त जातियों का एक कुल एक वर्ण कहलाता है, उसको वर्ण धर्म कहलाता है। जो सामान्य धर्म है शास्त्र विधि में लिखा हुआ है, इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न करने से ये धर्म नष्ट हो जाता है। तो ये बड़ा अद्भुत वर्णन है इसका। उत्संकुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो नरके अनियतम वासो भवती भवती इति अनुसूश्रम। याद रखिए भवती इति अनुसूश्रम 3 शब्द है इसमें। हे जनार्दन, जनार्दन शब्द भगवान श्री कृष्ण के। अब बता रहा है ज्ञानी हो गया है जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। बात कोई गलत नहीं कह रहा है, लेकिन वहां इसका संदर्भ क्या है वो देखना होगा। उन मनुष्यों का अनियतम बहुत काल तक नरकों में वास होता है।
तो जो जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए, अर्थात जिन्होंने अन्य धर्मावलंबियों के साथ संबंध जोड़ लिया है, विवाह कर लिया है, उनके ये बहुत सुंदर आज के समय में चित्रण है कि जो अन्य धर्मों में जाकर के हम लोग शादी करते हैं, जैसे हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में जाके शादी करें या मुस्लिम धर्म की कन्या हिंदू धर्म में शादी करें, तो उन मनुष्यों का बहुत काल तक, अनेक समयों तक नरकों में वास होता है। अर्थात ये शादी करना नरक का वास दिलाता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये कह रहे हैं मैंने ऐसा सुना है। कुशलकों अनुसूत्रम, भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है ताकि सही निर्णय ले सके, नया कर्म करने का अधिकार भी दिया है। ये कर्म करने में, नए करने में, अच्छा करने में, मंदा करने में, सब में उसको स्वतंत्र छोड़ दिया है। इसलिए उसको सदा क्या करना है, बुद्धि नहीं विवेक पूर्ण विचार करते हुए कर्म करना चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। तो विवेक का जब निरादर करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। आप राग द्वेष में घुस जाए, या तो कोई चीज नहीं मिली है उसको बार बार जानने का राग जो लोभ कहलाता उसमें आएंगे, या द्वेष जो आगे चल के क्रोध और अहंकार में बदल जाएगा, दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखेंगे जो हमारी कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। देखो अर्जुन में एक अच्छी बात है, उसको अपनी कुल की मर्यादा पूरी याद है, पर क्यों ना हो, पिता में भीष्म सामने विराजित है। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा, अपमान, तिरस्कार होता है। जो कुल की मर्यादा लोग कार्य नहीं करते, उन लोगों के परिणाम 3 भागों में बताए हैं। जो अपने परिवार की, संस्कार की मर्यादा को ध्यान नहीं रहते, उनका निंदा होती है। वो सोचते हैं कि हम कुल की निंदा करें, नहीं, वो उनकी अपनी निंदा है। अपमान होता है और उनका कोई सम्मान नहीं करता, अर्थात तिरस्कार करता है। और परलोक में फिर मृत्यु होगी तब दुर्गति होती है, नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण इनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं, ये कुल धर्म परंपरा सुनते आए हैं। जो हम सुनते हैं बुजुर्गों से वही हमारी कुल धर्म परंपरा है। मनुष्याणाम पद में कुल घाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है। अर्थात कुल घाती जो पहले हो चुके ऊपर वाले पितरों को और आने वाले वंश को भी इसमें समान शामिल किया गया। ये सब के सब, कल हमने संकेत दिया था कि 21 पीढ़ियों तक एक व्यक्ति अगर भक्त बन जाए, भगवान को पाले, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। उसी तरह कोई अगर अपने कुल धर्म से च्युत होकर वर्ण संकर हो जाए, अपने पुरखों को सम्मान नहीं करे, मर्यादा, कुल धर्म की मर्यादा न पाने, तो उसके भी 21 कुल का नाश होता है। वो सब पाप में आ जाते हैं, आगे के 10 और पीछे के 10। सोचिए अंजलि जी, हम जो भी कार्य कर रहे हैं कुल धर्म के विरुद्ध, उसको सोच के करें, केवल हमें नहीं प्रभावित कर रहा है, हमारे आने वाले बच्चों को और हमारे पूर्वजों को, उनको भी प्रभावित करता है। वो सब भी इससे प्रभावित होते हैं। तो आज का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, ये जो वर्णन किया, आप सब पे, हम पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ रहा ना, हम भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। अब वो क्या कहता है, अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसिता वयम, फिर वयम शब्द आया, गौर कीजिएगा। आगे कहता है यत राज्य सुख लोभेन, इसको यद राज्य मत बोलिए। अंजलि जी देखिए बड़ा सुंदर इसका विच्छेद कीजिए, यद्रा नहीं, यद राज्य है। यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन वहम स्वजन हंतुम स्वजन हंतुम, आगे आ गया स्वजनम उद्यता। अर्थात ये बड़े आश्चर्य, अहो बत मतलब खेद की बात है कि हम लोग, अब ये इतना ज्ञानी हो गया कि कृष्ण को भी सिखा रहा है, कृष्ण को बता रहा है तुम भी गलत कर रहे हो, मैं भी गलत कर रहा हूं। हम लोग बड़ा भारी पाप करने का, महत पापम कर तुम व्यवसिता, निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। हम युद्ध में आ क्यों गए, इतना बड़ा पाप करें, हमारी सारी पीढ़ियां खत्म हो जाए, सब नरक में चले जाएंगे। तो बड़ा भयानक सीन रखता है अर्जुन। अब देखिए गुरु कैसे समाधान करता है। ओ बस स्वजनों मुद्यता, ये दुर्योधन आदि दुष्ट है, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ स्वार है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। इसे जानकार होते भी अनजान मनुष्यों की तरह हमने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए। क्या हम लोगों को बड़े आश्चर्य की और दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी, हमने जो शास्त्र सुना है, गुरुजनों से जो शिक्षा पाई है, अपने जीवन सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज अपने युद्ध भी पाप करने का विचार कर लिया है। ये बड़ा भारी पाप है, महत पापम।
इस श्लोक में अहो और बत ये दो पद आए हैं। अहो आश्चर्य का वाचक है, आश्चर्य यही कि युद्ध में अनंत प्रभाव जो हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय है। दूसरा बत खेद का है, बत का मतलब है खेद, खेद का, दुख का। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए। पाप करने का निश्चय करने में, स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य और सुख का लोभ ही कारण नहीं है। तात्पर्य अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर्श सरकार होगा, हमारी बेहता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, इसलिए तो युद्ध कर रहे हैं। हमारे पास धन होने से मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, आराम करेंगे, सुख भोगेंगे, हमारे राज्य पर राज्य सुख का लोभ छोड़ आ गया, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। हम सब लोग अपने जीवन में सोचें, देखें कितना कमाना है, क्यों कमाना है, उसका क्या करेंगे। ये हमें कहीं की पर्सन चिन्ह, कहीं की लाइन खींचनी होगी। अगर इस मोह में, कामना में, सुख के लोभ में रहेंगे तो हम भोगी बन जाएंगे, हमें बनना योगी है। तो इसलिए अर्जुन की बातें हम सब पे लागू होती है। अर्जुन ये कहना चाहता है कि अपने सद्विचारों का, अपने जानकारी का आदर करने से, जो हमारे विचार जानकारी है उससे ही शास्त्र गुरुजन की आज्ञा मानी जा सके। जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है और शास्त्रों गुरुजनों सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुन भी उनके धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों को बार बार निराधार तिरस्कार करने सद्विचारों दृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य दुर्गुण दुराचार रोकने वाला है ही कौन, कौन रोकेगा उनको। ऐसे में हम अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनंत परंपरा से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। स्पष्टीकरण देखिए, वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मान उससे हटना चाहते, परंतु वास्तव में दोष क्या है ये देखिएगा। अर्जुन किन दोषों में फंस गया है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह कर रहा है, अपने परिवार का मोह कर रहा है। वो सब सेना का मोह नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने परिवार का मोह कर रहा है। वहां तो 18 क्षौणी सेना है दोनों तरफ, लेकिन वो 150 आदमियों के मोह में फंस गया है। आप पूरे श्री श्री रविशंकर कहते हैं, अंजलि जी, कि आप अपने मोह का दायरा बढ़ा करके पूरे विश्व को अपना मान लें तो ये मोह अच्छा है, ये मोह बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ सीमित लोगों तक मोह रखते हैं तो ये मोह गलत है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है। ये स्वार्थ रखना कि ये बच जाए, ये कामना करना, पर उधर दृष्टि बाकी लोगों को तो जाए नहीं चाहिए। तो उधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर अपने आप को बड़ा भारी महत्वपूर्ण आदमी बता रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचार से धर्मात्मा सूर्य क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। वो कार्य हो गए क्षत्रिय धर्म, भगवान बताएंगे आपको कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तो अर्जुन पहले 38 श्लोक दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्तों ने कुलक्षेत्र दोष में, मित्र द्रोह पाप में, लोभ को कारण बताया। यहाँ भी अपने को राज्य सुख के लोभ के महाप का पाप करने को उद्यत बताया। लोभ, इससे सिद्ध होता है अर्जुन पाप के होने में लोभ को ही हेतु मानते हैं। फिर भी आगे 30 अध्याय 36 श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है ऐसा प्रश्न किया। खुद जानता है कि लोभ के कारण ही पाप का आचरण, फिर भी सवाल पूछता है। इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को, धर्म युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं। मोह हो गया ना, इसे उल्टा कर्तव्य को अकर्तव्य मान लिया, अकर्तव्य कर्तव्य मान लिया, अर्थात युद्ध से निवृत्त होने को धर्म, प्रवृत्त होने को अधर्म मान लिया, उल्टा मान लिया। क्यों हो गया? क्योंकि मोह में फंस गया। जब भी, यहाँ स्पष्ट है, मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध, मत्सर, इनमें जब जब भी हम फंसेंगे तब तब हम कर्तव्य को अकर्तव्य मानेंगे और अकर्तव्य को कर्तव्य मानेंगे, अर्थात विपरीत कार्य करने लग जाएंगे। तो उनके शरीर की लौकिक दृष्टि युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मारना है, परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उसमें अपने शरीर कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। 30 अध्याय का दूसरा श्लोक में कहता है, इसलिए कर्तव्य को छोड़कर न करने के काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। और वहां 30 अध्याय 36 श्लोक में अर्जुन कर्तव्य साधक की दृष्टि से भी पूछते हैं। तो ये था आज का हमारा अनुभव। तो कैसा लगा बताएगा। आज बात और आगे बढ़ रही है, जो बात कह रही उससे आगे बढ़ चलिए, उसी बात को बार बार स्पष्ट कर रहा है। पाप करें, स्वजनों को मारने को तैयार हो गए, और ऐसा हम सुनते आए हैं, हमारा कुल धर्म खत्म हो जाएगा। जो अभी तक जो कुल धर्म की कल बात की उसी को ये विस्तार देता है। आइए हम सब मिलकर के इसका वाचन करें, इसका भावार्थ करें। चलो, मैं 3 मिनट बचा लिए हैं, हमने करना था 40 तक मेरा समय था, मैं 37 पे पूर्ण कर लिया है। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, आप में से सब गीता का वाचन कर सकते हैं। हमारे बीच अंजलि है आज, अरुण सिपानी जी बहुत दिनों बाद आपका संपर्क है, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है। नीलम भी आई है, नीलांगिनी भी है,
तो दो ए के साथ दो एन और एक एस है। तो ए एन एस से हम शुरुआत करें। कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को, अंजलि अनम्यूट कर लिया। अंजलि, आप तीनों श्लोकों का भावार्थ के सहित पहले पढ़ें संस्कृत में, फिर भावार्थ भी बताएं। शुरुआत करते हैं 43 श्लोक से। आइए अंजलि, स्वागत है। जी, धन्यवाद। तोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रूषम् अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। अब तीनों का एक भावार्थ बताइए। कल की बात का विस्तार है ये, कुल धर्म वर्ण संकर की बात का विस्तार है। आप जी इसको पढ़िए जी। भावार्थ करते हैं अंजलि, आप करना चाहें जी। जी। तो कल के ही उसको अपनी व्यथा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि ये जो ये युद्ध हम करने जा रहे हैं। हाँ सर, एक मिनट सर, आप दूसरे को चांस दे दें प्लीज। जी जी, कोई बात नहीं। सरला, अब आप पढ़ें। एक मिनट। दोष दोषैरतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणै जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन श्लोकों में अर्जुन पहले बता चुका है स्त्रियां कुल दूषित होने संकर पर। हो जाएगी, पीड़ित हो जाएगी। अब उसके और आगे दोष और बढ़ा रहे हैं। सात हाँ, रपट मिलेगा तो क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होगा, उसको और विस्तार दे रहे हैं। पढ़ें, भावार्थ वो बताएं। ये बता रहे हैं कि यदि युद्ध करेंगे तो युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ साथ कुल के धर्मों का भी नाश हो जाता है। और कुल धर्म का नाश होने पर कुल में अधर्म भी बढ़ जाता है। और अधर्म बढ़ जाने से स्त्रियां दूषित हो जाती है। और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। और वर्ण संकर पैदा होने से जाति धर्म और कुल धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। और बहुत कुल धर्म और जाति धर्म की अलग अलग परंपराएं, आचरण और मर्यादा होती है। बहुत हम इन कुल धर्मों का जाति धर्म और इन कुल धर्मों का जाति धर्मों का आचरण न होने से हमारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। हम्म। फिर उत्सन उत्सन कुल धर्माणां मनुष्या जन्नति नियंत्रण वासो भवतीत्यनुशुश्रम। भगवान बात आगे बढ़ रही थी कि कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का क्या होता है, उनका कहाँ वास करते हैं, वो बता रहे हैं। भगवान ने मनुष्य को विवेक भी दिया है, बुरा सोचने का भी, अच्छा सोचने का भी। इसलिए मनुष्य को सदा अपने कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग के लिए विवेक का निरादर कर देता है। कुल के विरुद्ध होने को कुल का विरुद्ध करने लग जाता है। इसलिए उनकी निंदा और अपमान भी होते हैं। निंदा और अपमान भी होता है उनका, बहुत तरह की बातें भी होती है, नरक की भी प्राप्ति होती है। हाँ, और कहते मनुष्य हैं इस बहुत श्लोक में तो होता है निंदा अपमान तिरस्कार, और वहां पे उस श्लोक में वो नरक में चला जाएगा। तो ये हाँ, अनुसूत्रम, ऐसा हम किसे सुनते हैं? हमारे नरक का बात पूर्वज। ऐसा हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं। हाँ, इसी को और बड़ी बात कहती है और आगे महत्व देता है। हाँ। तो बत और ये फिर है अहो बत महत पापम कर्तुम है। फिर कहते हैं बड़े हम लोग धर्म और अधर्म, पाप पुण्य सबको जानते हैं।
हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम अनजान की तरह हम लोग बड़ा भारी पाप कर बैठते हैं, करने की तैयारी कर लेते हैं, बड़े पाप करने की तैयारी कर रहे हैं, कर लेते हैं, क्या कर ही रहे हैं। और इतना ही नहीं, राज्य का सुख और लोभ के कारण अपने स्वजनों के साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीत जाएंगे तो सुख भोग लेंगे। देखिए आदमी ना कितना अपने बातों को रख ले, शब्दों को तोड़ मरोड़ता। अब वो युद्ध नहीं कह रहा है, अब क्या कह रहा है, मारने के लिए, स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। युद्ध अलग से, युद्ध हाँ धर्म है, तो युद्ध हाँ को तो बार बार बोल नहीं सकता कि वो तो अधर्म की बात कर रहा है। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, तो वो अब क्या और कर रहे हैं, ये तो स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए, ये सब बोल रहा है। युद्ध बातों को गलत युद्ध तरीके से तोड़ मोड़ हाँ करके बोलने लग गया है। जब भी अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं ना, तब हम हाँ, सत्य असत्य नहीं देखते, हम सब बस अपने समर्थन में जो बोलना है वो बोल जाते हैं। तो यही जीत अर्जुन। जाएंगे तो सुख वैभव बोल जाएंगे, हमारा आदर सम्मान भी बढ़ जाएगा और महत्ता भी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अंजलि, आगे तो आप पढ़े, नहीं तो और जो साथी हमारे साथ मौजूद हैं उनमें से जो भी गीता पढ़ना चाहता हो या भावार्थ पढ़ना चाहता हो, मन में कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकता है। तो आप सब लोग जो साथी मौजूद है, अरुण सिपानी जी मौजूद है, वो आ सकते हैं, नीलांगिनी आ सकती है, जो भी आप चाहें, आप बोलना चाहें। आप गीता है तो ठीक है, मैं सामने लगा देता हूँ। तो नीलांगिनी और अरुण सिपानी, आप बोलना चाहे बोल दे, नहीं तो मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ अंजलि से वापस कि वो आप इनका भावार्थ अपने अंदाज में कहें। तब तक आप भी तैयार हो जाए नीलांगिनी, आप भी पढ़ें, अच्छा लगेगा आपको। जी अंजलि, आप हैं क्या? चलिए अंजलि, मुझे लगता है किसी कार्य में व्यस्त है। तो हम लोगों ने कल जो सीखा उसी का विस्तार आज देखा, अर्थात कुलक्षय की बात वहां हो गई कि युद्ध होगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, चंद लोग बचेंगे, स्त्रियां पराधीन हो जाएगी, बच्चे पराधीन हो जाएंगे। उनको न दो तरह से वर्ण संकर होते हैं, एक तो बाय बर्थ, एक बर्थ के बाद में संस्कार नहीं मिलने से। तो बाय बर्थ का तात्पर्य क्या हुआ, बाय बर्थ का हुआ कि उन्होंने शादी किसी अलग धर्म में कर ली, तो बाय बर्थ हाँ उनके वर्ण संकर हो गए। दूसरे, चूंकि आप किसी के शासन में हो, आपने विवाह तो नहीं किया, लेकिन आप जिस धर्म के शासन में, उस धर्म को आपने मान लिया है। अर्थात बहुत लोगों ने डर के मुस्लिम धर्म को मान लिया था, तो वो उन लोगों के जीवन में भी उनके बच्चे वर्ण संकर अर्थात धर्म को मानने वाले होने लगे। जाति धर्म, कुल धर्म दोनों नष्ट हो गए। हाँ अंजलि, कुछ कहना है आपने? जी ठीक है। तो इस तरह से नष्ट, जाति धर्म कुल धर्म दोनों नष्ट हो गए। और आगे चल के बहुत कह रहे हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनका हाल क्या होता है। अब उनका परिणाम बता रहे हैं उन लोगों का। पहला, जब तक जीवित है तब तक उनका कोई सम्मान नहीं होता, उनका अपमान होता है, निंदा होती है। अर्थात अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में जाने वालों की गति बताएगी। अन्य धर्म को मान लेना या अन्य धर्म में विवाह आदि संबंध करना या अन्य धर्म की परंपराओं का पालन करना, ये अधर्म कहा गया है। उनको यहाँ तो तकलीफ होती है, उनका कोई सम्मान नहीं करता, और बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते हैं। बहुत काल तक हाँ नरकों में वास होता है। ये नरक की प्राप्ति का मार्ग ये भी है, अपने धर्म का पालन नहीं करना, अपने धर्म के अनुसार नहीं चलना। और अब थोड़ा अहंकार बता रहा है अर्जुन, जो भी जिसकी यहाँ पे रामसुदास जी भी जिसको व्यंग्य में बता रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य है, बत का मतलब खेद की बात है। हम बड़ा भारी, हम मतलब कृष्ण को भी शामिल कर लिया, सबसे बड़ी बात है। निश्चय कर बैठे हैं जो राज्य और सुख के लोभ में अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। ये राज्य सुख का लोभ दुर्योधन तो कर सकता है, हम क्यों करें? लेकिन वो हम क्यों अपने करें। दोष नहीं देखता है। वहां 11 स्वर्ण सेना के मारने से नहीं दुखी है। जीवन में अर्जुन ने अनेकों युद्ध लड़े हैं जी, अंजलि जी, अर्जुन ने अनेकों युद्ध लड़े हैं, हजारों लोगों को मारा है, तब उसके मन में कोई दुख नहीं हुआ। आज क्यों दुख हो गया जी उसके मन में? क्योंकि अपने परिवार को अपने मार रहा स्वजन है, खुद सामने खड़े हैं इसलिए। सामने और खड़े हैं कि पूरे विश्व के लिए नहीं दुखी है, चंद लोगों के लिए दुखी है। कौटुंबिक मोह, जब चंद हाँ लोगों के लिए दुखी होते हो तो आप विश्व कल्याण की बात नहीं करते और आप अधर्म की तरफ चले जाते हो। तो वो जो कौन कौरवों को लोभ के कारण अधर्म बता रहा है, अपने आप को बड़ा करने के लोभ नहीं दिखा रहा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इन 6 शत्रुओं में से, 6 शत्रु जो हमारे उनमें से एक शत्रु में वो भी फंसा है। तो यहाँ पे ये चर्चा पूरी होती है। अंजलि जी, हम लोग कल बड़ा शुभ दिन आ रहा है, बड़ा नया संकल्प आ रहा है, कल योगिनी एकादशी है। तो एकादशी के दिन गीता नहीं पढ़े ऐसा कैसे होगा? चलेगी कल नहीं। एकादशी है। कल योगिनी, योगियों की एकादशी है, कल योग दिवस में देखो, योग दिवस और योगिनी एकादशी का संयोग मुझे लगता है अद्भुत है। नीलांगिनी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि योगिनी और योग एकादशी एक साथ हुई हो। तो कल हम लोग ठीक। गीता तो पढ़ेंगे, तो कोशिश करें समय पे पढ़ेंगे।
अंजलि नहीं आ पाएगी, इसका हम लोगों को सुनापन लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सब लोग आकर के अंजलि की कमी को दूर कीजिएगा। 9 से 10 का ही कार्य करेंगे, क्योंकि कल हमारा एक और कारण है, कल हमारा प्रथम अध्याय पूरा हो रहा है। तो एकादशी को प्रथम अध्याय पूरा होना एक शुभ संकेत है। याद कीजिए हमने कब शुरू किया था? एकादशी को। देखिए ये अपने आप संयोग बनाना, मैंने कुछ नहीं किया। निर्जला एकादशी से एकादशी 15 दिनों में हमारा प्रथम अध्याय पूरा हुआ है। तो ये जी। हमारा बहुत बड़ा अच्छा संपर्क है। अब हम एक और संकल्प ले रहे हैं आपके सामने। हम एक बड़ा अध्याय है तो 2 एकादशी के बीच में संपूर्ण करेंगे। जैसे 12वां अध्याय, दूसरा अध्याय बड़ा है, 72 श्लोक है, तो हाँ, हमें बहुत तो 72 श्लोक है, हमें कम से कम 24 दिन तो चाहिए ही चाहिए। हम इसको थोड़ा विस्तार देते हैं, कई श्लोक इसमें बहुत वृद्ध है, तो इनको हम 30 दिनों में पूरा करेंगे। मतलब एकादशी से एकादशी तक हमारा अध्याय संपूर्ण करेंगे, अर्थात 1 महीना लगाएंगे हम दूसरे अध्याय में। 1 महीना लगाएं, एक आध दिन छूट भी हो सकती है, तो एक महीना पूरा एकादशी से एकादशी रखेंगे। अब हम हर बार एकादशी टू एकादशी एक अध्याय करेंगे, फिर तीसरा अध्याय छोटा है उसको एक एकादशी में निपटा लेंगे, ठीक है, 15 दिन में कर लेंगे। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां सब एक एकादशी 15 दिनों के अध्याय है। आगे चल के 10वें 11वें हो सकता है कि 2 लग जाए, और फिर 18वां अध्याय में 2 या 3 लग सकती है। तो इस तरह एकादशी को मानक बना करके इसमें गीता जयंती की एकादशी भी आ जाएगी। तो ये बहुत शुभ संकेत मिल रहे हैं अंजलि जी, कि ये ऐसी प्रकृति चाहती है कि जो हम कुछ कर रहे हैं वो करते रहे। तो उसका ये बहुत बड़ा अनुभव है। कल हम पहला अध्याय पूरा करेंगे, पूरा अध्याय को पढ़ेंगे और जो अपने विषाद को समर्पित करेंगे, और फिर उसके ऊपर छोटा सा ध्यान करेंगे। तो ये आभार है। आपको किसी कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम आइए कुछ पल आंखें बंद करके इस पहले अध्याय को मन चेतना तक ध्यान करने का प्रयास करें। चलिए आराम से बैठ जाइए सब लोग, सिद्धासन में विराजित हो जाएं, रीढ़ सीधी रखें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, कोमलता से आंखें बंद करें, एक गहरी लंबी श्वास भरें और मुस्कान को साथ रखते हुए श्वास को छोड़ दें। हमारा जीवन आदि काल से हमारे अनेकों जन्म हो चुके, हमारा एक धर्म और एक कुल है, इनको मिला के कुल धर्म बना। हमारा धर्म सत्य सनातन है, जो आदिकाल अनादिकाल से है और आदि अनादिकाल तक चलता रहे। हम सबका जन्म ब्रह्मा के कुल में हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए कोशिकी रचना करी, उसके बाद में अनेक अनेक ऋषियों की संतानों के कुलों में हम सब लोग आगे बढ़ते हुए अपने कुल धर्म में आगे बढ़े। इन्हीं ऋषियों से हमारे गोत्र जाने जाते हैं, हमारे कुल जाने जाते हैं। कोई धूम्रांश गोत्र है, कोई कौशिक गोत्र है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गोत्र इन्हीं ऋषियों से प्रारंभ। उन ऋषियों से ही हमें कुल धर्म की प्रेरणा मिली। हमारा कुल धर्म हजारों लाखों सालों से चला। अपने इस कुल धर्म के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव लाए। अपने पिता, दादा, नाना और आगे बढ़ते जाएं, कई पीढ़ियों में जो हुए हैं, अगर पता है अंत में किसी न किसी पीढ़ी में आप राम को भी पाएंगे, कृष्ण को भी पाएंगे। सभी इन कुल परंपरा को, इसी में आप अनेक बुद्ध को पाएंगे, सभी को इसी कुल में पाने वाले। जो जो कुल में मुक्ति पा चुके हैं उनके प्रति श्रद्धा का, समर्पण का, नमन का भाव रखें। कुल के प्रति कृतज्ञ हो जाए। गहरी लंबी श्वास भरते हुए नाभि से ध्यान हृदय क्षेत्र पे ले आए। वर्तमान में इस कुल धर्म का पालन करने की जिम्मेदारी अब हमारे कुल धर्म में कोई अच्छा कार्य करता है, उसका फल उसके 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे तक मिलता है। अर्थात एक व्यक्ति पूरे कुल धर्म की देख रेख करता है, कल्याण करता है। उसी तरह कोई व्यक्ति अपने कुल धर्म का अनादर करता है, अधर्म का पालन करता है, धर्म से च्युत होता है, तो वो इस जन्म में
अपमान, तिरस्कार, निंदा से गुजरता है और नरक में केवल उसका ही नहीं, उसके आगे पीछे वाली पीढ़ियों का भी वास होता है। तो धर्म और कुल धर्म दोनों का पालन करने से हमारा जीवन का कल्याण हो। हम धर्म की रक्षा करें तो हमारा कुल भी बचेगा, हमारे संस्कार भी बचेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी बचेंगी। धर्मो रक्षति रक्षतः है। हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करें। सत्य सनातन धर्म, अपने कुल धर्म जो हम सुनते आए हैं अपने पूर्वजों से, बार बार सुनते रहें। अपने घर में अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में उनके पास बैठे, उनसे सुने, कुल धर्म की कहानी सुने, उनकी गाथा सुने। इससे बड़ी गाथा, इससे बड़ा ग्रंथ कुछ हो नहीं सकता। हमारे साथ घर में जीवित ग्रंथ बैठे, उनका सम्मान करें, उनको नमन करें, उनकी मरम चिकित्सा करें, उनके पैरों को स्पर्श करें। आपके जीवन में ऐसे ऐसे आशीर्वाद भर जाएंगे कि आप जीवन का कल्याण हो जाए। उन्हीं को सुनकर के अपने आने वाली पीढ़ी तक ये संस्कार पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी। कुल धर्म का नाश नहीं हो। हमारे धर्म जिसके अंतर्गत हम उत्पन्न, उसी में हम विराजित रहें। हमारे विवाह आदि संबंध वहां पे हो, हम उसी की कुल परंपराएं अपनाएं, उसी के साथ संस्कार अपनाएं, 16 संस्कारों का सम्मान करें। यही हमारी कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म परंपरा है। अपनी जाति धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, शौर्य भाव रखते हुए, गौरव का भाव रखते हुए हृदय क्षेत्र में विश्राम। धीरे से अपना ध्यान अपनी भ्रुकुटी पे ले जाए। विवेक का स्थान हमारे जीवन में, जब जब विवेक आता है तब तब हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर में नहीं फंसते। लेकिन जब विवेक शक्ति जो हमारी साधना से, कुल धर्म का पालन करने से स्वतः ही आती है, वो जब नहीं आती है तो हम लोभ में, मोह में फंस जाते हैं और हमारे पूरे कुल धर्म को खतरे में डाल देते। समस्त गुरुओं से, समस्त बुजुर्गों से, माता पिताओं का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हमारी समस्त कुल धर्मों के अंतर्गत ही चलता है। सभी को नमन करते हुए श्री भगवान की शरण में आ जाएं। योग क्षेम वहामहम्। भगवान हमारी रक्षा करें, उनको नमन करके उनके चरणों में विश्राम करें। अब तक हमसे कोई कुल विपरीत कोई कार्य हुआ है, उसको भी भगवान के चरणों में स्मरण करके मुक्त होते जाए। आगे संकल्प लें, मेरे द्वारा अनुमोदित किए हुए, मेरे द्वारा कराया गया ऐसा कोई कार्य नहीं होगा, कृत कारित अनुमोदित, जिससे मेरे कुल धर्म का या मेरे धर्म का या संस्कार धर्म का नाश हो। ये संकल्प श्री भगवान को स्मरण करते हुए विश्राम। योगेशम सचितानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़े। शरीर परिसर के प्रति सजग होते दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हाथों की छोटी उंगली नीचे वाले हिस्से को आपस में रब करें। हमारे कुल धर्म की परंपराओं का, समस्त परंपरा का आशीर्वाद हाथों की इस गर्माहट में अनुभव करें। दादा दादी समस्त पीढ़ियों का आशीर्वाद अनुभव करें और आंखों तक ले जाते हुए अपने संकल्प को और पुष्ट करें कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करने वाले जिससे हमारे पूर्वज नीचे गिर जाएं या हमारे आने वाली संस्कृति स्वर्ण संकर हो जाए। धीरे धीरे हाथ नीचे ले विश्राम। आइए, लगभग समय पे हमने संपूर्ण कर लिया है। आपके मन में, किसी के मन में भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे बीच नीलांगिनी
हाँ, गोपाल जी भी पधारे, अंत में आए, गोपाल जी आ गए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमने अभी भी 1 घंटे का अपना गीता का अध्ययन पूरा किया और गीता के इन 3 श्लोकों का ध्यान भी किया। मुझे नहीं पता आप कब आए थे, लेकिन आप आए हैं, आप यही हमारे लिए बहुत है। और अभी बाकी लोग चले गए हैं, कोई बात नहीं है, वैसे हमारा 1-2 मिनट का समय बचा हुआ है। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई अनुभव हो, कैसे धर्म का पालन होता है, कैसे कुल धर्म महत्वपूर्ण है, कैसे हमारे पूर्वजों के लिए महत्वपूर्ण है, आजकल कैसे छोटी छोटी बातों में धर्म को अलग हट जाते हैं, कितना बड़ा पाप कर बैठते हैं, इस जन्म में निंदा वगैरह होती है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, कोई आपका इज्जत नहीं करता, अपने धर्म का पालन नहीं करते। शादी विवाह संस्कारों में सब में पढ़े, जन्मतिथि से अपना जन्मदिन मनाए, मतलब मुझे बहुत आनंद मिला। मैं भी पहली बार मनाया, 2 दिन जन्मदिन मनाने का मौका मिला, बहुत आनंद मिला। अपनी तिथियों को गौर करें, कल एकादशी योगिनी एकादशी, योग करें और 9 से 10 हम लोग फिर गीता का प्रथम अध्याय संपूर्ण करके भगवान को समर्पित करेंगे। बड़ा सुखद संयोग बना, निर्जला एकादशी से योगिनी एकादशी तक हमारे ये पूरे प्रथम अध्याय पूरा हुआ है। आपके मन में किसी के मन में कोई भाव हो, विचार हो, कुछ अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, समझ नहीं आया हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आपके भाव और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। हैं। आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रही, बार बार बेल बज रही थी, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, बड़ी डिस्टर्ब, लेकिन कोई बात नहीं। कल ना योग दिवस के उसमें मुझे वो करने को बोला है, तो कोशिश करूंगी मैं जल्दी अपना समापन हो जाए और मैं आ सकूं तो जरूर आऊंगी, कोई बात नहीं, अदरवाइज। आप एक सीट ले करके वीडियो रिकॉर्डिंग मैं जल्दी भेज दूंगा, उसको आप देख लें, आप शामिल ही मानी जाएगी, ठीक है ना। अरे जो कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि कल 2 श्लोक के बाद में ओम तत्सदिति की पुष्पिका भी करेंगे और पूरे अध्याय का भावार्थ भी एक साथ हमारे सामने आने वाला है। और महाराज श्री सारांश स्वरूप क्या कहना चाहते हैं इस अध्याय पे साधक संजीवनी में, वो बहुत अद्भुत है। वो ही सबसे बड़ी चीज है जिसको हम लेने के लिए सारांश लेने आए हैं, वो सार भी कल मिलने वाला है। तो कल हम एकादशी शुभ दिन इसको संपूर्ण करेंगे। मैं बड़ा रोमांचित हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक निर्जला एकादशी योगिनी एकादशी एक अध्याय शुरू किया और हर एकादशी का संकल्प बन गया, एकादशी एकादशी एक अध्याय पूरा करना। तो उस संकल्प के साथ चलेंगे। आपका बहुत सारा आभार, बहुत सारा कृतज्ञता। अगर आपको अच्छा लगे तो इसका प्रसार कीजिए, लोगों को कहिए आइए, वीडियो देखिए, बार बार सुने। गीता और स्वामी रामदास साधक संजीवनी पढ़ना बहुत अद्भुत कार्य है। नीलांगिनी कुछ कह। नमस्कार सर, जय जी श्री जी, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा सर आपके विचार सुन के, और ये जो खुशी है आपकी वो हमको बहुत अच्छी लगती है कि एकादशी से एकादशी आपने संपूर्ण सब कर लिया। आई एम हैप्पी टू विथ यू। थैंक यू नीलांगिनी। ये ईश्वरीय प्रेरणा देता है। अचानक निर्जला का नाम दिया, फिर मैंने कहा होगा कैसे, मैं तो कलकत्ता रहूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, जैसी स्थिति वैसा कर, मैं देख लूंगा। और उन्होंने करवा दिया, सब हो भी गया। तो ये बड़ा अच्छा लगता है रथी हो गए हैं वो, बड़ा अच्छा लगता है। जी गोपाल जी, कैसा लगा, आप पहली बार आए हैं? दोबारा अनम्यूट करें एक बार, फिर गड़बड़ हो गया। जी जय श्री कृष्णा भाई जी। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। और धर्म और समाज, इनको कितना सुनना है, जितना भी सुनते हैं वो कम है। मेरा समय आज मुझे कम मिला, लेकिन जो भी आपसे मुझे प्राप्त हुआ वो मेरे जीवन में कुछ न कुछ अलग निखार बना के लाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कल भी मैं उपस्थित होऊंगा। मुझे पता नहीं था, या मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं आपको पहले नहीं सुन पाया। कल से मैं पूरा समय दूंगा और सुनूंगा। बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। बहुत बहुत बढ़िया, आभार है। कल फिर मिलेंगे। बहुत बढ़िया, आभार। धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम।